हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थॉर गॉड बॉम्ब कॉमिक को। और थॉर गॉड बॉम्ब नाम के इस कहानी में हमें 3 थॉर्स देखने को मिलते हैं और जब इनका मिलन होगा तब हमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम लोग पास और अनवर्डी थॉर को यंग थॉर, प्रेजेंट थॉर को सिर्फ थॉर और फ्यूचर वाले थॉर को हम किंग थॉर बुलाएंगे। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है 1893 में। यंग थॉर अपने साथियों के साथ मिलकर पार्टी कर रहा होता है, लेकिन उसे बाहर से एक चीख सुनाई देती है और लोग बाहर जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है। यंग थॉर को एक गॉड की सर कटी हुई लाश मिलती है और अपने सामने के कोहरे में एक परछाई को देखता है। थॉर उसका पीछा करने लगता है, बट जिसका पीछा थॉर कर रहा था वो उस पर हमला कर देता है और थॉर की स्ट्रेंथ उस व्यक्ति से काफ़ी ज़्यादा कम थी और कुछ वक्त में थॉर बेहोश हो जाता है। फिर थॉर को एक गुफा के अंदर बंदी बनाया जाता है और वो व्यक्ति अपना नाम गॉड बचर बताता है और ये बोलता है कि भाई उसका मकसद यूनिवर्स के सभी गॉड्स को ख़त्म कर देना है। उसने थॉर को बस इसलिए ज़िंदा रखा था ताकि थॉर उसको बाकी के गॉड्स का अता पता बता दे और वो थॉर को टॉर्चर करने लग जाता है, बट थॉर अपना मुंह नहीं खोलता। गॉर थॉर के साथ उलझने के कारण डिस्ट्रैक्टेड रहता है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर थॉर के दोस्त गॉर पर हमला कर देते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाकर यंग थॉर खुद को छुड़ा लेता है। वो अपनी एक्स बताता है और गॉर पे हमला करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इन सब के बाद यंग थॉर अपने साथियों से ये कहता है कि ये बात इस गुफा से बाहर नहीं जानी चाहिए। और हम अब पहुँचते हैं वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में। प्लानेट इंदिगार के लोग भगवान से पानी की दुआ मांगते हैं और उनकी दुआ को पूरा करने थॉर आ जाता है। फिर थॉर इंदिगार के गॉड्स को ढूंढने निकल जाता है और उनके महल पहुंच जाता है। थॉर ये देखता है कि भाई उनके गॉड्स को किसी ने मारकर लटका कर रख दिया है। फिर उसके बाद थॉर ओमनीपोटेंट सिटी के लाइब्रेरी पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सवाल का जवाब नहीं मिलता है और जवाब ढूंढने के लिए वो बाकी गॉड्स के पास चला जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें उससे लाशों के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। और अब थॉर का यकीन हो गया था कि ये सब जो है भाई गॉड द गॉड बच्चर कर रहा है और जो लौट आ गए। अब उसी केफ में वही वो जाता है जहाँ पे ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था। फिर थॉर की मुलाकात एक क्रीचर से होती है जो अपने आप को वाइन्स का गॉड बताता है और वो क्रीचर ये बताता है कि गौर अभी क्रोनक्स में है, जिसके लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। गौर अपने मॉन्स्टर्स के साथ क्रोनक्स के इनहेबिटेंट्स को मार डालता है और उनका खून निकाल कर तालाब बना देता है उनके खून का। गौर उस तालाब के अंदर जाता है और टाइम ट्रैवल करके पास में चला जाता है और एल्डर गॉड्स के बनने से पहले उनका दिल निकाल कर क्रोनक्स पे वापस आ जाता है, लेकिन लौटते वक्त थॉर उस पर अटैक कर लेता है और वो भी टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में चला जाता है। तो वही फ्यूचर में किंग थॉर अपने हॉल का दरवाज़ा खोलकर दुश्मनों के आर्मी पे टूट पड़ता है, लेकिन वो हार जाता है। वो मॉन्स्टर्स किंग थॉर को वापस अपनी हॉल में लेकर रख देता है, लेकिन फिर ताकि वो फिर से रिकवर हो जाए और उनसे लड़े, और ये साइकिल कई सदियों से चल रहा था। किंग थॉर रिकवर करता है और फिर लड़ने चला जाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। जब वो हारने लगता है तो प्रेजेंट थॉर, या फिर हम कहेंगे सिर्फ थॉर, वहाँ पर आ पहुँचता है। फिर किंग थॉर जब थॉर को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है किंग थॉर के अंदर, और किंग थॉर और थॉर मिलकर सभी मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देता है। लड़ाई ख़त्म होने के बाद किंग थॉर गौर के बारे में बताता है कि वो कैसे इस पूरे यूनिवर्स पे राज कर रहा है पिछले कई 100 सालों से, और किंग थॉर को बस टॉर्चर करने के लिए वो जिंदा रखा गया है। तो वही गौर अपने मॉन्स्टर्स को पास में भेजता है ताकि वो यंग थॉर पे हमला कर सके, और यंग थॉर पे हमला हुआ भी, और फाइट के दौरान एक मॉन्स्टर यंग थॉर पे क्रोनक्स क्रिस्टल फेंक देता है, जिससे वो टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में आ जाता है और उसका सामना गौर से होता है, बट गौर उसे ओवर पावर कर देता है और बंदी बना लेता है। यंग थॉर और कई सारे बंदी बने हुए गॉड्स एक प्लानट पे काम करते हैं, और इसी प्रोसेस के दौरान यंग थॉर की मुलाकात किंग थॉर की पोतियों से होती है। तो वही किंग थॉर और थॉर गौर पे हमला करने का प्लान बनाते हैं, और हमें ये पता चलता है कि जिस गॉड से थॉर की केव में मुलाकात हुई थी वो दरअसल में वाइन्स का नहीं बल्कि बॉम्ब्स का गॉड है। और ये भी बताया जाता है कि, और वो ये बताता है कि गौर एक गॉड बॉम्ब बना रहा है जिससे पूरे मल्टीवर्स के गॉड्स को मारा जा सके। फिर उसी रात किंग थॉर की पोतिया यंग थॉर को अपने एक बॉम्ब के बारे में बताता है जो गॉड बॉम्ब को उड़ाने के क्षमता रखता है। यंग थॉर उस बॉम्ब को लेकर चला जाता है और गॉड बॉम्ब पे फेंक देता है, जिससे बहुत बड़ी ब्लास्ट हो जाती है, और यंग थॉर सीधा जाके किंग थॉर और थॉर के शिप पे लैंड करते हैं, जो उसे पूरी स्टोरी समझा देता है।
बट यंग थॉर के बॉम्ब से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये देखकर तीनों थॉर्स गौर पे हमला करते हैं, बट तीनों थॉर्स को ओवर पावर करने लग जाता है गौर। ये देखकर तीनों थॉर्स गौर को सन के अंदर धकेल देता है, वो सन को ही एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। थॉर अपना गॉड बॉम्ब एक्टिवेट करने लग जाता है और थॉर का हार्ट निकालने वाला ही होता है ताकि वो उसे एक्टिवेट कर सके। लेकिन किंग थॉर और थॉर को आता हुआ देख गौर किसी रैंडम गॉड को मारकर उसका हार्ट निकाल लेता है और एक्टिवेट कर देता है अपना गॉड बॉम्ब। किंग थॉर अपना म्योनिर थॉर को दे देता है ताकि वो उस गॉड बॉम्ब को रोक सके, लेकिन गॉड बॉम्ब एक्सप्लोड हो चुका था और एक्सप्लोड होकर वो कई सारे गॉड्स को मार भी चुका था। और थॉर दोनों म्योनिर से एक दूसरे को हिट करता है, मतलब कि भाई दोनों म्योनिर को एक दूसरे के अगेंस्ट हिट कर देता है। वो सभी एनर्जी थॉर के अंदर फ्लो हो जाती है और अब थॉर के पास गॉड बुचर की भी पावर्स आ जाती है जो अपने आप को नेक्रोसॉर्ट कहती है। थॉर दोनों म्योनिर की मदद से बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिससे पूरी नेक्रोसॉर्ट इससे बाहर निकल जाती है और थॉर को और गॉड बुचर को आत्महत्या कर देती है। फिर यंग थॉर अपने एक्स से गौर की गर्दन उड़ा देता है और थॉर अब बेहोश हो जाता है ड्यू टू एग्जॉस्शन। थॉर नए एसगार्ड में उठता है और यंग थॉर और किंग थॉर को देखकर काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होता है कि भाई हम लोग तो जीत गए। फिर किंग थॉर यंग थॉर को मतलब प्रेजेंट थॉर को आने वाली कई सारी मुश्किलों के बारे में वार्न कर देता है। मतलब एग्जैक्टली नहीं बताया, लेकिन बोलता है कि भाई कुछ आएगा, कुछ बहुत मुश्किलें आएंगी, बस इतना ही बोलता है। फिर उसके बाद एंड में थॉर और यंग थॉर अपने टाइमलाइन में वापस चले जाते हैं।